Hello guys, Ankit here from marketerankit.com and welcome to the day 8 of the 100-day real estate marketing course. Alright, so in this video we will learn about different types of audiences that you can create in the Facebook ads. Right, so if you remember in the last video we spoke about कि what is customer avatar, right? Customer avatar हम लोग कैसे बनाते हैं and what are the different aspects that we have to know before creating an ideal customer avatar so that you can do the right targeting to your audience, right? मतलब प्लॉट बेच रहे हो तो वैसा ऑडियंस होना चाहिए, लग्जरी सेल कर रहे हैं तो उस तरीके का ऑडियंस होना चाहिए, एंड यू नो इफ यू आर सेलिंग अफोर्डेबल हाउसिंग देन उस तरीके का ऑडियंस होना चाहिए, राइट? ये हमने लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी बात की है. Okay, so in this video what we will do is we will go a step forward and we will see in terms of जब हम एक्चुअल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं फेसबुक तो उसके अंदर ये सारी चीजें किस तरीके से करी जाती हैं, राइट? सो लेट मी टेक यू टू माय स्क्रीन. ऑलराइट, सो हियर वी आर. So we are at here at day 8. So far we have covered these videos and now we are at day 8 video. Alright, so different types of audiences in Facebook. So mainly इसमें 3 टाइप के ऑडियंस होते हैं. Okay, so number 1 is saved audience, number 2 is custom audience and number 3 is lookalike audience. Alright, अब ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है इसको हम लोग एक बार देखेंगे. Okay, so what is saved audience? So as you can see, saved audience is the audience that we select from Facebook's database, right? So what actually happens is जब आप नॉर्मली कोई भी एक कैंपेन क्रिएट करते हो तो आप बेसिकली जो फेसबुक का दिया हुआ जो इंटरेस्ट डेमोग्राफिक जो जिसमें से आप क्रिएट करते हो अपना ऑडियंस, वो बेसिकली आपका सेव्ड ऑडियंस होता है. ठीक है, ये सबसे कोल्ड ऑडियंस होता है. ये आपको बिल्कुल भी नहीं जान रहे, ना इन्होंने कभी आपके बिजनेस के साथ या आपके वेबसाइट के साथ या आपके प्रोजेक्ट के साथ कभी इंटरेक्ट किया हुआ है. ये प्योरली कोल्ड ऑडियंस है, राइट? जो आप नॉर्मली सेलेक्ट करके अपना ऑडियंस क्रिएट करते हो. ओके, तो दिस इज नंबर 1. नंबर 2 इज कस्टम ऑडियंस. So what is custom audience? The audience that we create using pixels, right? So now let's say for example आपने एक लैंडिंग पेज बनाया, आपने फेसबुक ऐड चलाने के लिए आपका एक प्रोजेक्ट था. ओके, एंड आपने जब उसके ऊपर एड रन किया तो कुछ लोग आए आपके लैंडिंग पेज के ऊपर, आपका प्रोजेक्ट पूरा देखा, बट उन्होंने अपना लीड सबमिट नहीं किया. उन्होंने जो फॉर्म आपने बनाया है नाम नंबर ईमेल आईडी सबमिट करने का, दे डिड नॉट सबमिट द फॉर्म. ओके, सो जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट नहीं किया, ठीक है, बट वो आए प्रोजेक्ट देख के चले गए, अब इनको हम दोबारा से अगर हमें ऐड दिखाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट में एक पिक्सल होता है. अगर हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो वेबसाइट में, या सपोज अगर आप फेसबुक का ही लीड फॉर्म यूज कर रहे हो, है ना, फेसबुक का जो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आपने लैंडिंग पेज नहीं बनाया है, अगर आप डायरेक्टली क्रिएटिव से ही आप चला रहे हो, विच इज ऑल्सो फाइन, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन वी डू द सेम थिंग. तो जो लीड फॉर्म है उसमें भी जिन लोगों ने आपके एड पे क्लिक किया बट फॉर्म सबमिट नहीं किया, अपना नाम नंबर सबमिट नहीं किया, ठीक है, तो उन लोगों को आप दोबारा से कैसे ऐड दिखा सकते हो? ओके, सो इसके लिए आप फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि इधर आपका जो पिक्सल्स है वहां से आप ऑडियंस ट्रैक करके एक सेपरेट ऑडियंस बनाओ, या तो अगर आप जो दूसरे भी मीडियम्स है वो अभी हम देखेंगे फेसबुक के अंदर की क्या क्या ऑप्शंस होता है. सो बेसिकली पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने आपके ब्रांड के साथ, आपके प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट किया बट दे डिड नॉट सबमिट देयर नाम नंबर सबमिट नहीं किया, उनको, जिन लोगों ने नहीं किया उनको अगर दोबारा से टारगेट करना हो तो क्या किया जा सकता है, उसके लिए हम एक ऑडियंस सेगमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं कस्टम ऑडियंस. Alright, and the third one is lookalike audience. Now what is lookalike audience? The audience that Facebook creates using their algorithm, using the given data, right? Now लुकलाइक ऑडियंस का मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, सेव्ड ऑडियंस क्या है कि सबसे कोल्ड ऑडियंस, जो फेसबुक, जितने लोग भी फेसबुक यूज कर रहे हैं सबका डेटा है फेसबुक के पास, और उसी में से हम लोग एज, लोकेशन, बेस्ड ऑन क्या उनको पसंद है, क्या किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग जो ऑडियंस क्रिएट करते हैं, दैट इज सेव्ड ऑडियंस. कस्टम ऑडियंस क्या होता है कि जिन्होंने हमारे ब्रांड के साथ, हमारे वेबसाइट के साथ ऑलरेडी इंटरेक्ट किया हुआ है, उनका हम लोगों ने कस्टम ऑडियंस बनाया, राइट? नाउ व्हाट इज लुकलाइक ऑडियंस? लुकलाइक ऑडियंस का मतलब ये है कि जो कस्टम ऑडियंस हमने बनाया है, अब मान के चलो 10 लोग हैं, सपोज फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं जिन्होंने, अब कस्टम ऑडियंस भी अलग अलग तरीके का बनाया जा सकता है, ठीक है? जिन्होंने फॉर्म भर दिया इनका एक बनाया जा सकता है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उनका बनाया जा सकता है. लेट से आपके वेबसाइट के ऊपर आपने एक वीडियो बनाया आपके प्रोजेक्ट का, ठीक है, लोगों ने पूरा वीडियो देखा, उसका एक अलग से बनाया जा सकता है, राइट? तो बहुत सारे उसके अंदर, बहुत ज्यादा टेक्निकली हम लोग नहीं जाएंगे, बट बेसिकली पॉइंट ये है कि आप डिसाइड करते हो कि कौन वो ऑडियंस है जिसको आप एक सेपरेट ब्रैकेट में रखना चाहते हो. बट हाँ, पॉइंट ये है कि उन्होंने आपके
प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं एक बार, ऑलराइट, दे ऑलरेडी नो यू नाउ। जब आप सेकंड टाइम उनको ऐड दिखाओगे तो उन्होंने ऑलरेडी एक बार आपके ब्रांड के साथ में, आपके प्रोजेक्ट के साथ में इंटरेक्ट किया हुआ है। ओके, नाउ ये जो लुक लाइक ऑडियंस है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने जो कस्टम ऑडियंस में बनाया कि ऐसे 10 लोग थे जिन्होंने हमारी प्रोजेक्ट को देखा, सब अमेनिटीज देखा, फ्लोर प्लान देखा, सब कुछ वीडियो वगैरह हमारा देखा, एंड देखने के बाद उन्होंने या तो फॉर्म भरा, नहीं भरा, बट जो हमने एक ऑडियंस सेक्शन बनाया कि लोगों ने हमारे वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट किया, उसके डेटा के बेस पर अब वो 10 लोगों में कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, राइट, कुछ उनके प्रोफाइल्स के अंदर चीजें होंगी जो फेसबुक मैच कर पा रहा है कि अच्छा ये 10 लोगों में ये चीज कॉमन है। ओके, सो फेसबुक क्या करेगा, उसी के बेसिस पर हम फेसबुक में जब लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं तो फेसबुक उसी के बेसिस पर और भी दूसरे ऑडियंस को ढूंढता है जो इन 10 लोगों के साथ में इनकी एट्रीब्यूट्स कुछ ना कुछ मैच हो जाए, राइट। सो ये होता है लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस इतना ज्यादा पावरफुल कभी नहीं भी होता है, कभी हो भी जाता है, बट द बेसिकली पॉइंट यही है कि जब आपको और भी ज्यादा लीड चाहिए होती है एंड यू वांट की आपका जो जितने लोगों को आपकी एड दिख रही है और भी ज्यादा लोगों को एड दिखे, बट वो फिर भी कुछ रेलेवेंट हो और कुछ कनेक्टेड हो, मतलब सो उसके लिए फेसबुक आपको एक ऑप्शन देता है लुक लाइक ऑडियंस का, एंड वहां से आप ये ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो इनटू द फेसबुक एंड सी कि कहां कहां पर ये ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब ये एक्चुअली कहां पर आप क्रिएट कर सकते हो, एंड देन हम जब फ्यूचर वीडियोस में एक्चुअली एड जब क्रिएट करेंगे तब हम उसके अंदर देखेंगे इन डेप्थ में। ऑलराइट, सो हियर वी आर इन द फेसबुक डैशबोर्ड, एंड ये एक नॉर्मल एक मैंने जस्ट डेमो के लिए ये क्रिएट किया हुआ है ये एड कैंपेन। ऑलराइट, सो जब आप एड सेट लेवल पे होते हो, सो इन द एड सेट लेवल यू कैन सी, तो हम तीनों ऑडियंसेस को हम देखते हैं कि कहां कहां पर तीनों का प्लेसमेंट होता है। ठीक है, सो हियर यू आर इन द ऑडियंस सेक्शन, राइट। इन द ऑडियंस सेक्शन सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा है सेव्ड ऑडियंस, राइट। ये क्या है, यूज सेव्ड ऑडियंस। तो ये सेव्ड ऑडियंस क्या है, जो हम क्रिएट कर रहे हैं या जो हम एक प्रोजेक्ट के लिए टारगेट कर रहे हैं, हम उनको सेव भी कर सकते हैं। तो ये देखो यहां पर ये जो क्रिएट न्यू ऑडियंस है, ये आपका सेव्ड ऑडियंस है। ठीक है, जो हम यहां से क्रिएट करते हैं ना कि लोकेशन मान के चलो आपका जो लेट्स से आप प्लॉट सेल कर रहे हो एंड योर प्लॉट इज इन नोएडा। ऑलराइट, सो यहां से आप सेलेक्ट करते हो, सो मैं यहां से इंडिया निकाल दूंगा, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर सेलेक्टिंग ओनली नोएडा। ओके, ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश हमने यहां से सेलेक्ट किया। ऑलराइट, एंड देन आप यहां से बेसिक जो हमारे टारगेटिंग है, जो अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो कस्टमर अवतार का जो एक पूरा हमने डिटेल में वीडियो देखा, उसके हिसाब से आपने एज सेलेक्ट किया, जेंडर सेलेक्ट किया, एंड डिटेल टारगेटिंग वगैरह सब कुछ आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, लैंग्वेजेस आपने सेलेक्ट किए, एंड देन आपने इस ऑडियंस को सेव कर दिया। ठीक है, नहीं भी अगर आप सेव कर रहे हो तो भी ये सेव्ड ऑडियंस का ही पार्ट है। ऑलराइट, जो मतलब बिल्कुल कोल्ड है एंड कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है। ऑलराइट, ये एक तरीके का ऑडियंस है। सेकेंड है जो हम यहां पे देख रहे हैं, यहां पर आपको दिख रहा है कस्टम ऑडियंस, राइट। सो सपोज इसके अंदर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देखिए ये कुछ कस्टम ऑडियंस हैं जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, मतलब दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए। बट अगर आप यहां पे देखें तो आपको यहां पे लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा, सॉरी राइट साइड में, क्रिएट न्यू। ठीक है, अगर मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, कस्टम ऑडियंस एंड लुक लाइक ऑडियंस, राइट। सेव ऑडियंस हमने पहले देख लिया, दिस इज कस्टम ऑडियंस एंड दिस इज लुक लाइक ऑडियंस, राइट। सो लेट्स से आई क्लिक ऑन द कस्टम ऑडियंस। तो नाउ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कस्टम ऑडियंस क्या है, कि लोगों ने आपके ब्रांड के साथ ऑलरेडी एक बार इंटरेक्ट कर लिया है, राइट। अब वो इंटरेक्शन कहीं भी हो सकता है, ये हो सकता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, अगर आपने प्रोजेक्ट का एक लैंडिंग पेज बनाया है तो हो गया आपका वेबसाइट, कस्टमर लिस्ट, राइट। आपके पास ऑलरेडी एक डेटाबेस है, राइट। कभी कभी हमारे पास होता है ना, बिल्डर के पास डेटाबेस होता है कि भाई इन लोगों ने इंक्वायरी शो की है, या इन जनरली भी आपके पास कभी कभी डेटाबेस होता है, या कुछ लोगों ने साइट विजिट की हुई है, उसका डेटाबेस कभी कभी आपको मिल जाता है बिल्डर वगैरह से। ठीक है, सो वो लिस्ट आप यहाँ पे एक्चुअली अपडेट कर सकते हो। ऐप एक्टिविटी एक्चुअली हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, कैटलॉग भी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। वीडियो, मैंने एक वीडियो की भी बात की थी, राइट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका प्रॉपर्टी का आपने ड्रोन वीडियो बनाया या बिल्डर ने बनाया, एंड देन यू आर प्रमोटिंग इट। सो उस वीडियो को आप प्ले कर रहे हो, एंड पीपल हु हैव सीन दिस वीडियो, लाइक जिन लोगों ने उस वीडियो को पूरा देखा, व्हाट डज इट मीन, कि उन लोगों का कुछ तो इंटरेस्ट होगा, राइट। तभी तो उन्होंने उस वीडियो को पूरा देखा, या सर्टेन आधा देखा, 70% देखा, जितना भी देखा। ओके, सो वो लोगों को भी हम फिर दोबारा से टारगेट कर सकते हैं कि जिन लोगों ने इस वीडियो को इतने टाइम तक देखा,
है ना, क्योंकि कुछ तो इंटरेस्ट होगा तभी तो उस वीडियो को देखा। इंस्टाग्राम अकाउंट, इवेंट्स, फेसबुक पेज, राइट, ये इतना ज्यादा हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होगा। शॉपिंग या लीड फॉर्म, राइट, मैंने आपको बताया था सेकंड ऑप्शन कि लेट से फॉर एग्जांपल अगर आप लैंडिंग पेज यूज नहीं कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग द जो फेसबुक लीड फॉर्म देता है, अगर वही यूज कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ज्यादा और हम डेप्थ में टेक्निकली नहीं जाएंगे बिकॉज यहां पर फिर पिक्सल वगैरह सेटअप की भी चीजें आ जाती हैं जिनकी बात हम आगे की वीडियोस में करेंगे। बट बेसिकली यू गॉट द पॉइंट कि क्या है कस्टम ऑडियंस। कस्टम, राइट, कस्टम का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना कस्टम अपने तरीके से बनाए, तो ये होता है कस्टम ऑडियंस, जहां पर आप अपने हिसाब से बना रहे हो अपनी ऑडियंस। ठीक है, पहला वाला था सेव, जो आपने फेसबुक का ऑडियंस जो है वहीं से आपने लिया और वहीं से आपने अपना बना दिया। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड ऑडियंस विच इज व्हाट, लुक लाइक ऑडियंस, राइट। सो अब देखो, आप कस्टम ऑडियंस में आप ये भी देख सकते हो ना, रीच पीपल हु हैव ऑलरेडी इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, राइट, एंड इन द लुक लाइक ऑडियंस व्हाट इज रिटन, रीच न्यू पीपल ऑन मेटा टेक्नोलॉजीज हु आर सिमिलर टू योर मोस्ट वैल्यूएबल ऑडियंसेस, राइट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना कि जिन लोगों ने इंटरेक्ट किया है उन्हीं के जैसे लोगों को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो उसमें फेसबुक हमारी हेल्प करेगा। फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, जो सिस्टम है, वो उनके जैसे दूसरे लोगों को ढूंढने में हमारी मदद करेगा। ऑलराइट, सो इफ आई क्लिक ऑन दिस लुक लाइक ऑडियंस, यू सी, अब यहां पर हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट योर लुक लाइक सोर्स, राइट। हमें बताना तो पड़ेगा ना कि अच्छा ऐसे लोगों जिन्होंने ये, मैंने एक प्रोजेक्ट चलाया था लेट से पिरामल महालक्ष्मी मुंबई के अंदर, और ये प्रोजेक्ट 8 करोड़ का है, 3 BHK 8 करोड़ का है, एंड एनी प्रोजेक्ट, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सो मैंने एक वीडियो चलाई थी अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड ये सेट ऑफ लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा। ठीक है, अब इन्हीं के जैसे दूसरे लोगों को फाइंड आउट करो फेसबुक के ऊपर। ठीक है, तो हमको ये फेसबुक को सोर्स बताना पड़ेगा कि कौन वो लोग हैं, इनिशियली वो कौन लोग हैं। ऑलराइट, तो ये इसके लिए ऑब्वियसली पहले आपका कस्टम ऑडियंस बना होना चाहिए, है कि नहीं, राइट। सो लेट्स से अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो यहां पर अभी हमने कोई कस्टम ऑडियंस बनाई नहीं हुई है, सॉरी। ठीक है, सो यहां से आपको वो सेलेक्ट करना है। अब यहां से आपको अब और भी एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट न्यू सोर्स। आप डायरेक्टली यहीं से कस्टम, अगेन वापस कस्टम ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हो। लिखा है ना क्रिएट न्यू सोर्स, और लुक लाइक ऑडियंस के लिए सोर्स क्या है, कस्टम ऑडियंस ही सोर्स है। ऑलराइट, तो ये वही चीज हो गया जो भी हमने पहले बात की थी कि आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। एंड उसके बाद आप यहां से अगेन कंट्रीज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इसमें यहां से आपको क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट ऑडियंस साइज। ठीक है, नंबर ऑफ लुक लाइक ऑडियंस, कितने ऑडियंस आपको, कितने सेट्स ऑफ ऑडियंस बनाने, वो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इनिशियली आप 1 ही सिलेक्ट करना, एंड देन इसमें आपको एक परसेंटेज दिख रहा है, 1%, 2%, 3, 4, 5, 6, ऐसे 10% तक है। ठीक है, सो बेसिकली 1% का मतलब क्या है, 1% क्या है, 1% लुक लाइक कंसिस्ट ऑफ most similar to your lookalike audience source. Increasing the percentage creates a bigger broader audience. ठीक है, so 1% मतलब सबसे ज्यादा, मतलब 1% मतलब क्या है कि जो सबसे ज्यादा मैच करने वाले ऑडियंस फेसबुक को मिलेंगे वो है। ठीक है, जो आपने ऑलरेडी बताया ना कस्टम ऑडियंस, भाई इन लोगों ने मेरी वीडियो देखी, इनके जैसे सिमिलर लोगों को ढूंढो। तो 1% जब आप सिलेक्ट करोगे तो फेसबुक सबसे एक्यूरेट लोगों को ढूंढेगा, जो लोग पॉसिबिलिटी है कि वो लोग भी पिरामल महालक्ष्मी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो या प्लॉट्स इन नोएडा वाले में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, एंड देन जैसे जैसे आप इन नंबर को बढ़ाओगे, जैसे 2% पे आप जाते हो या 3 या और 10% पे अगर आप जाते हो, तो 10% का मतलब क्या है कि अब वो फेसबुक अपने ऑडियंस के साइज को बड़ा करते जाएगा, जैसा कि यहां पर भी लिखा हुआ है ना, इंक्रीजिंग द परसेंटेज क्रिएट्स अ बिगर ब्रॉडर ऑडियंस, राइट। तो जैसे हम लोग 10% पे चले जाएंगे तो फिर मे बी वो सर्टेन और भी लोगों को इंक्लूड कर सकता है जो मे बी वो प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड ना हो, बट क्योंकि हमने ऑडियंस खुद ही अपना बड़ा किया है परसेंटेज को बड़ा करके, तो फेसबुक ज्यादा लोगों को दिखाता है। ऑलराइट, सो ये थे 3 टाइप ऑफ ऑडियंसेस जो हम क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने से पहले। ठीक है, ऑब्वियसली आप ऑडियंस पहले क्रिएट करते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप प्रोजेक्ट आप चला रहे हो और यू वांट टू टारगेट एनआरआईज, राइट। आप एनआरआईज लोगों को टारगेट करना चाहते हो, उन लोगों को जो यूएस में रहते हैं, कनाडा में, सिंगापुर, दुबई या एनीवेयर, यूके। तो आपको पहले एक ऑडियंस तो क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। आपको एक पहले ऑडियंस डिफाइन करना होगा कि ओके, पीपल हु लिव इन सिंगापुर, जिन लोगों को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, या वॉट एवर अकॉर्डिंग टू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुंबई की प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रहा हूं तो मैं मराठी, हिंदी और गुजराती
3 लैंग्वेज को टारगेट करूंगा। लेट से फॉर एग्जांपल अगर मैं नोएडा वगैरह के प्रॉपर्टीज में प्रमोट कर रहा हूं तो मैं वहां पर पंजाबी, हिंदी 2 लैंग्वेज को टारगेट करूंगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली आप अपने रीजन के हिसाब से, जब आप एनआरआईज को टारगेट कर रहे हो तो उस हिसाब से आप ऑडियंस बनाओगे, राइट। उसके अलावा आप और कुछ चीजें देखोगे कि उन लोगों का इंडिया से क्या लिंक हो सकता है या प्रॉपर्टी से क्या लिंक हो सकता है। तो पहले आपको ये ऑडियंस सेट बनाना होगा, उसके बाद ही आप कैंपेन क्रिएट करते हो, राइट। सो दैट इज द थिंग। एंड इसको आप और भी एक जगह से क्रिएट कर सकते हो। ये तो मैंने आपको डायरेक्टली कैंपेन क्रिएशन वाले पार्ट से दिखाया। तो इसमें और भी एक ऑप्शन होता है जहां पे आप डायरेक्टली वो तो मैंने आपको कैंपेन क्रिएशन वाले पार्ट से दिखाया था। यहां पर डायरेक्टली आप ऑडियंस पे जा सकते हो। देखो यहां पर डायरेक्टली ऑडियंस वाले पे हम जा सकते हैं एंड डायरेक्टली यहां पर जाकर हम ऑडियंस बना सकते हैं। ऑलराइट, तो जब हम इस वाले सेक्शन से यहां से जब हम जाते हैं ऑडियंस की तरफ तो डायरेक्टली आप इस पेज के ऊपर आओगे, यहां से जब हम जाते हैं तो एंड फ्रॉम हियर यू कैन डायरेक्टली क्रिएट द ऑडियंस। एज यू कैन सी क्रिएट ऑडियंस पे जब मैं क्लिक करूं तो हम लोग को मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, कस्टम ऑडियंस, लुक-अलाइक ऑडियंस एंड सेव्ड ऑडियंस, राइट। तो ये 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंस है फेसबुक के अंदर जिन्हें हमें क्रिएट करना होता है बिफोर रनिंग एनी कैंपेन। So I hope this video was helpful in terms of understanding what are the different types of audience that we have in Facebook and how to create them. Alright, so that's all from my end in this video, and I will see you in the next one. Please subscribe to the channel if you want more such videos.